छठ का पर्व हमारी बहुत ही धार्मिक आस्था श्रद्धा का विषय है और दिल्ली क्योंकि मिनी इंडिया है तो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग दिल्ली में बसते हैं और छठ का पर्व सभी लोग आस्था श्रद्धा के साथ पूरी तरह से मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। लेकिन दुख यह है कि जो यमुना मैया यमराज की सगी बहन के रूप में स्थापित रहीं और यमुना को पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो कभी कहा जाता था राम तेरी गंगा मैली हो गई, लेकिन आज कहना पड़ रहा है केजरीवाल जी आपकी यमुना केवल मैली नहीं हुई, केवल गंदी नहीं हुई, केवल प्रदूषित नहीं हुई, केवल जहरीली नहीं हुई, केवल खुजली देने वाली नहीं हुई, केवल बीमारियां देने वाली नहीं हुई, बल्कि यमुना कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि यमुना मैया अब यमुना मैया नदी के रूप में न रह के एक जहरीला नाला बन गई हैं, जो कि उफनता हुआ झाग आप देख रहे हैं। ये इस पर सरकार को काम करना चाहिए। पिछले एक दशक में 7,000 करोड़ रुपए का बजट वहां पर पेश हुआ, लेकिन जो यमुना पर काम हुआ आज तक धरातल पर वो देखने को नहीं मिला। और जिस तरह से लगातार जहरीली वहां पर जो पानी है वो लगातार जहरीली, पीना तो छोड़िए हाथ लगाने से भी लोग डरते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आज हम लोग उत्तर प्रदेश दिल्ली सरकार के आदरणीय महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले और उनको ज्ञापन दिया। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी से मिले और उनको ज्ञापन दिया और उसमें साफ तौर पर ये बात कही कि अब तक दिल्ली 14,000 करोड़ का बजट दे चुकी है और ऐसे में उस बजट का हुआ क्या, ऐसे में उस बजट का क्या परिणाम हुआ। ज्यों-ज्यों मर्ज का इलाज किया, ज्यों-ज्यों यमुना को साफ करने की कवायद की गई, चाहे जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, चाहे दिल्ली सरकार के द्वारा, लेकिन यमुना उतनी ही मैली भी होती चली गई, जहरीली भी होती चली गई, जहर भी फैलता चला गया और प्रदूषित भी होती चली गई और एक गंदा नाला बन के धारण कर लिया रूप, जो कि बहुत ही बेहद है, दुखद है, हमारे दिल्ली के लिए दुखद है। पूर्वांचल प्रवासी जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश सभी जगह के, और अब तो छठ का पर्व सभी मनाते हैं। यहाँ तालाब बनाने पड़ते हैं, पोखर बनाने पड़ते हैं, गड्ढे खोदने पड़ते हैं, उसमें मनाते हैं, जबकि यमुना की इतनी विशालता है, इतनी जगह है और यमुना दिल्ली को, आधी दिल्ली को कवर करती है पूरी। तो उसमें हम लोगों ने मांग की कि हथिनी कुंड से और अधिक पानी छोड़ा जाए, जिससे कि यमुना साफ भी हो सके और छठ मैया का पर्व भी मना सकें और वहाँ छठ अच्छी तरह से मनाई जा सके। क्योंकि जो जाति, धर्म, क्षेत्र, समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वो अपना ना वर्तमान बना पाता, ना भविष्य बना पाता है। इसलिए इसी आधार पर इस पर काम होना चाहिए। सर, ज्ञापन जो मिला है, ज्ञापन जो आपने दिया है, उसके ऊपर क्या कहा गया है? कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी या फिर कैसे मनेगा बिहारियों का ये छठ इस बार? अब उस पर महामहिम एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि उस पर वो कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, समय कम हो, घाट साफ किए जाएं और वहाँ अनुमति दी जाए कि यमुना नदी के तीरे, यमुना के तीरे जो मथुरा तक जाती है, वृंदावन तक जाती है, कृष्ण जी की यमुना, वो कृष्ण जी की यमुना अपने पुराने वैभव को प्राप्त करे, सफाई को प्राप्त करे। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद अगर ऐसा बदहाल है तो वो बहुत ही गलत है। केजरीवाल जी पिछले वर्षों में कह रहे थे कि हम यमुना में जाकर डुबकी लगाएंगे, पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कल यमुना घाट पर गए जहां उन्होंने डुबकी लगाई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डुबकी लगाने की स्थिति तो वहाँ है नहीं। उन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाई, जो यमुना में डुबकी लगाई। डुबकी तो केजरीवाल जी को लगानी चाहिए थी, वो मुख्यमंत्री आतिशी जी को नहाना चाहिए था वहाँ जाकर, लेकिन उन्होंने लगाई क्योंकि उसके बाद वो बीमार भी हो गए, खुजली भी हो गई, चकत्ते भी हो गए। प्रदूषित है, जहरीला है जल। हम दुनिया के विभिन्न पटल पर जाते थे विदेशों में, पहले लोग कहते थे कि आप जिनको माँ मानते हैं, यमुना मैया, गंगा मैया, और वही प्रदूषित हो जाती, तो इसके लिए सरकारों को बहुत संगीनता के साथ काम करना चाहिए, शुद्धता के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि साल में तो एक बार यमुना मैया साफ हो ही जाती हैं, अपने आप साफ हो जाती हैं बरसात के दिनों। अभी की भी हुई थी जून और जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, लेकिन अभी थोड़े दिन में फिर जहरीलापन आ गया। इसका मतलब हम सफाई को रख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, संजो नहीं पाते, ये विषय है।
जल ही जीवन है और जीवन को दिल्ली में ख़त्म किया जा रहा है। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ये वादा करते आ रहे हैं कि हम इस साल सही कर देंगे, लेकिन 10 वादा साल में हुआ, कुछ भी बस नहीं हुआ। वादों का क्या, वादे तो किए उन्होंने, लेकिन उनका ध्यान नहीं इस पर गया, वादा रह गया, चुनावी वादा, वचन देना चाहिए उन्हें। केजरीवाल चुनावी सरकार वादों क्या सर हिंदू विरोधी है, इनके त्योहार पे हमेशा जो बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू विरोधी, वो भी सनातन धर्म के हैं, हिंदू हैं, हिंदुज़्म है, अपने बच्चों का संस्कार और परिवार का संस्कार हिंदू के द्वारा होगा। यहाँ कनॉट प्लेस से जहाँ आप हैं, और कनॉट प्लेस के मंदिर में भी केजरीवाल जी जेल जाने से पहले भी आते हैं, बाद में भी आते हैं, सब लोग उनके आते हैं। बात ये नहीं है हिंदू विरोधी नहीं, लेकिन हाँ वो कार्य करते हुए दिखना चाहिए और उन्हें कार्य करना चाहिए। जैसे दीपावली में हमें पटाखे बैन कर दिए गए हैं दिल्ली में। देखिए, पटाखे, पोटेशियम नाइट्रेट और साइट्रेट, ये सब चीज़ें, दिवाली हमारी क्या है, दिवाली सफाई लाती है, हर घर में कोना कोना साफ़ किया जाता है दीपावली में, और उसके बाद घी के दिए जलाए जाते हैं, तेल के दिए जाए, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड या ये चीज़ें जो निकलती हैं, मोदी जी ने भी दिए जलाए थे कोरोना काल में, तो जो दियों से निकलती है ऊर्जा और जो प्रदूषण दूर होता है, कायदे में दीपावली प्रदूषण दूर करने का ही एक साधन है। लेकिन जगह जगह गंदगी फैल जाती है, तब तो कोई गाइडलाइंस नहीं लाती है सरकार। नहीं, मैं बकरीद ईद की बात नहीं कहता, सब त्योहारों का सम्मान होना चाहिए। हर जगह बम फूट रहा है, इन्वायरमेंट को उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही कि सिर्फ दिवाली में हिंदुओं का कोई त्यौहार आया नहीं कि उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम स्टार्ट कर देती है सर। नहीं, दीपावली पे भी पटाखे छूटें। अब ग्रीन पटाखे की बात कर रहे हैं, ग्रीन कहकर हमने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि पटाखे चलना चाहिए। पटाखों, देखिए अभी आज पटाखे तो नहीं चल रहे हैं, प्रदूषण है, कौन जिम्मेदार है? कल पटाखे तो नहीं चल रहे थे, और फिर पटाखे जब अभी चुनाव जीते लोग तब भी तो पटाखे चले, और तो और जब लोग अभी पिछले दिनों मुझे कहते अच्छा नहीं लग रहा, जेल से जब छूटे थे तब भी तो पटाखे चले थे। तो पटाखों में क्रिसमस डे पे भी पटाखे चलते हैं, 25 दिसंबर को पटाखे चलते हैं, तो क्रिसमस डे पे चलते हुए पटाखों से प्रदूषण नहीं है और दीपावली के चलते हुए पटाखों से प्रदूषण है, तो ऐसा भेदभाव और ऐसी दुर्भावना और ऐसी नीति, नियम, सिद्धांत, ऐसे रीति रिवाजों को तिलांजलि दे देना चाहिए। और जो हमारे परंपरा अनुसार कार्यक्रम आयोजन चलते हैं, धार्मिक आयोजन चलते हैं, वो समरसता का सिद्धांत प्रभु श्री राम ने ही दिया। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे? इसीलिए खाए थे, समरसता बने, समानता आए, समाज में समता आए। तो इस आधार पर दीपावली का त्यौहार सबके लिए खुशहाली लाता है और सबके लिए धन वृद्धि हो, गणेश की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा और सफाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मेन कारण ये है कि जो इस सीज़न में बारिश के बाद जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं वो इस तरह के दिए जलने से और पटाखे चलने से ख़त्म हों, और डेंगू मलेरिया के मच्छर उस पटाखे से और उससे ख़त्म हो जाएं, जिससे ऐसी बीमारियां ना पैदा हों।